जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज में। और अब एसएससी जीडी स्पेशल के साथ जीव विज्ञान के प्रश्न में हम प्रोटीन को टॉपिक बना के लेके आए हैं और उतना कम टॉपिक में लेके आए हैं जिसमें आपको एग्जाम में मिल सके। और ज्यादा प्रोटीन के टॉपिक को बड़ा नहीं करते हुए 3-4 मिनट से ज्यादा का बड़ा वीडियो हम नहीं बनाएंगे इस पे। तो अब देखते हैं, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। फिर से देखिए, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। ये कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सिक्योर एवं मरस्मस नामक रोग हो जाता है। फिर से प्रोटीन को एक बार देख लेते हैं। तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था और यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। यह 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन कौन? सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। ये कोशिकाओं जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वार्सिक्योर एवं मरस्मस नामक रोग हो जाता है। और अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।